प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके प्रिय चैनल मैथाइंस हब में। आप जैसा कि जानते हैं, हम चल रहे हैं आजकल प्रश्नावली चतुर्भुज की रचना में। आज का हमारा जो विषय है वो है चतुर्भुज की रचना करना, जबकि हमें दो आसन्न भुजाएं और उनके अंतर्गत के तीन कोण दिए गए हों। तो किस तरह से हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। आसन्न भुजाओं का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं, अर्थात जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, वो कहलाती है आसन्न भुजाएं। तो आज देखिए हम एक प्रश्न करेंगे। पहला जो हमारी प्रश्नावली है 4.3 का। तो देखिए हमारा प्रश्न है, चतुर्भुज MORE की रचना कीजिए जिसमें भुजा MO बराबर 6 सेमी, OR बराबर 4.5 सेमी, कोण M बराबर 60 डिग्री, कोण O बराबर 105 डिग्री और कोण R बराबर दिया गया है 105 डिग्री। तो पहले हम बनाएंगे इसका कच्चा चित्र। कच्चा चित्र आपको ध्यान है, कच्चा चित्र जो बनता है वो बिना नाप का बनता है। उसको आप कैसे भी बना सकते हैं, स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं, बिना स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं। तो देखिए ये MO भुजा है, बिंदु O पर हमको बनाना है 105 डिग्री का कोण और यहाँ से फिर 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस तरह से ये है कच्चा चित्र, जिसमें आप लिख सकते हैं कि कोण M हमको दिया गया है 60 डिग्री, कोण O दिया गया है 105 डिग्री, कोण R भी दिया गया है 105 डिग्री और जो भुजा MO है वो दी गई है हमको 6 सेमी और OR दी गई है 4.5 सेमी। तो इस तरह से ये है कच्चा चित्र। अब देखिए आप इसको किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हम पक्का चित्र बनाएंगे। तो MO बराबर कितनी खींचनी है हमको, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लेंगे। अपने प्रकार, पेंसिल, रबड़, स्केल सब तैयार हैं। तो पक्का चित्र आपका बनना शुरू हो रहा है। देखिए 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है आपको। तो यहाँ से 0 और इधर है 6, इसको आप नाम दे देंगे MO बराबर 6 सेमी। इसके बाद देखिए अब इसमें कोण हमारे पास 3 कोण हैं। तो 3 कोण हैं और वो तीनों कोण हैं जो 15 के पहाड़े में आते हैं। देखिए आप, अर्थात 15 से भाज्य हैं, इसलिए ये सारे कोण, तीनों कोण बनेंगे प्रकार से। तो प्रकार से बनाने के लिए आपको ध्यान है, 7वीं क्लास में आप सब प्रकार से कोण बनाना सीख चुके हैं। तो फिर भी देखिए जो भूल गए हैं, एक बार उनके लिए वापस। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रकार खोलेंगे, कितनी भी त्रिज्या का, 1.5 सेंटीमीटर आप खोल सकते हैं और यहाँ पर एक आधा वृत्त बनाएंगे। लगभग आधा वृत्त बनाना है आपको। तो इस तरह से बनेगा आधा वृत्त। और ये आधा वृत्त बनाने के बाद में आप ये जो बिंदु है हमारा भुजा से जो स्पर्श कर रहा है अर्धवृत्त का, यहाँ से रख के आप चाप काटेंगे पहला। तो वो जो चाप होगा वो कटेगा 60 डिग्री का। तो ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि आप यहाँ से रख के काट दें तो वो चाप आपका 60 डिग्री का नहीं होगा। तो जिधर से हमारा आधार मिलता है उधर से ही हम चाप काटते हैं। तो इस तरह से यहाँ से पहला चाप काटा 60 डिग्री का। अब बिंदु O पर बनाना है, देखिए हमको 105 डिग्री का कोण। तो पुनः एक अर्धवृत्त बनाएंगे वापस। अर्धवृत्त जो बनेगा उसमें आपको ध्यान रखना है, पहला चाप 60 डिग्री का, दूसरा चाप जो कटेगा वो कटेगा 120 डिग्री का। तो 60 और 120, अब हमको कोण बनाना है 105 डिग्री का। तो 60 और 120 से पहले हमको बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण। जो बनेगा 60 के चाप से हम काटेंगे ऊपर एक चाप और 120 से भी काटेंगे हम इसी चाप को काटते हुए एक और चाप। तो इस तरह से ये जो कोण बना है ये हमारा बना है पहले 90 डिग्री का। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको 105 डिग्री का कोण बनाने से पहले कितना कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। और उसको हमको पूरा पूरा नहीं मिलाना है, डैश डैश करके मिलाना है। तो देखिए इस तरह से आप मिलाएंगे उसको डैश डैश करके, क्योंकि हमारा जो मुख्य कोण है वो है 105 डिग्री का। अब बिल्कुल ये जो 90 डिग्री का कोण बना है, देखिए यहाँ अर्धवृत्त पर ये है 90 डिग्री का कोण और ये है 120 डिग्री का कोण। 105 डिग्री का कोण बिल्कुल इन दोनों के बीच में होता है। तो देखिए यहाँ से हम काटेंगे, ये एक चाप कटेगा पहला 90 डिग्री से और इसी चाप से काटेंगे दूसरा चाप 120 डिग्री से। तो इस तरह से जो ये चाप कटा है ये है हमारा 105 डिग्री का कोण। बहुत ध्यान से आपको बनाना है, क्योंकि यही कोण हमको एक बार और बनाना पड़ेगा।
ये देखिए ये कोण यहाँ पर हमने बना लिया ऊपर, इसके बाद में हमको बिंदु R पर भी बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप यहाँ से ही बनाएंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब स्केल की सहायता से हम दोनों को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले जो ये बिंदु, यहाँ पर बिंदु अंकित किया और इस बिंदु को हम आगे तक बढ़ा देंगे, जिससे हमारा एक कोण प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री का। और यहाँ पर हमने बनाया है 105 डिग्री का कोण। जहां दोनों चाप कटे हैं, ध्यान से देखिए, वहां पर आपको बनाना है बिंदु, और इस बिंदु को ओ बिंदु से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देनी है बिल्कुल, जो इस बिंदु से गुजरेगी, तो आपका कोण तैयार हो जाएगा 105 डिग्री का। तो ये जो आपका कोण बना है, ये बना है 105 डिग्री का। यहाँ पर आप लिख देंगे 105 डिग्री और यहाँ लिख देंगे आप 60 डिग्री। तो इस तरह से दो कोण बन गए हमारे बिंदु M और O पर। अब देखिए तीसरा बिंदु R, उसकी हमको O से दूरी दे रखी है। पहले आपको कोण नहीं बनाना है, क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं है बिंदु R कहाँ पर है। पहले हम मालूम करेंगे बिंदु R कितनी दूरी पर है, O से 4.5। तो 4.5 का आपको चाप काटना है बिंदु O से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4.5 की दूरी भरेंगे, जो आपको स्केल से नापते हुए भरनी है। 4.5 की दूरी आप भर लेंगे बिल्कुल स्केल से नापते हुए अपने प्रकार में, और चाप काट देंगे। तो देखिए इस तरह से 4.5 की दूरी भरने के बाद में आपने चाप काटा। जहां पर भी ये चाप कटेगा वो बिंदु आपका कहलाएगा R बिंदु। तो इस तरह से ये चाप कटा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आप अंकित कर देंगे और लिख देंगे R। तो इस प्रकार अब बिंदु R प्राप्त हो गया है। अब हम बना सकते हैं यहाँ पर 105 डिग्री का कोण। अब बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो कोण है 105 डिग्री, वो बिल्कुल जैसा हमने यहाँ बनाया था उसी तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए जो हमको क्या करना है, सबसे पहले वही काम है, अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त बनाएंगे हम। सबसे पहले जिस नाप का हमने अर्धवृत्त यहाँ बनाया था, आप वही नाप ले सकते हैं या उसको छोटी भी कर सकते हैं थोड़ी सी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए इस तरह से अर्धवृत्त बन रहा है। पहला आपका यहाँ से, तो ये अर्धवृत्त बन गया है आपका। ध्यान दीजिए ऐसे बनाया है। इधर R पर प्रकार की नोक रखनी है, और इधर जहां पर हमारा भुजा है 4.5 सेमी की, वहां पर हमको रखनी है पेंसिल की नोक। अब ये जो बिंदु है जहां पर हमारे अर्धवृत्त इधर स्पर्श किया है, वहां से हम काटेंगे पहला चाप 60 डिग्री का। उसके बाद दूसरा चाप कटेगा 120 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे रख के हमने काटा पहला चाप, इधर रख के काटा 60 डिग्री का, 60 पे रख के काटा दूसरा 120 डिग्री का। अब आपको बताया था कि पहले हमको बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण, जो बनता है 60 और 120 के बिल्कुल मध्य में। तो 90 डिग्री के कोण के लिए पहले आप चाप काटेंगे और 90 डिग्री का कोण प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा कोण बन रहा है, ये कोण बन गया 90 डिग्री का। अब इसको आपको डैश डैश करते हुए मिलाना है। ध्यान दीजिए अभी इसको आपको सीधा नहीं मिलाना है, क्योंकि ये हमारा मुख्य कोण नहीं है। केवल हमको बिंदु प्राप्त करना है कि ये जो बिंदु है 90 डिग्री का, वो कहां पर आएगा, यहां पर। तो इस तरह से आपने देख लिया कि 90 डिग्री का कोण हमने बना लिया है। अब हम पुनः काटेंगे चाप 90 से और 120 से। तो देखिए 90 और 120 से हम चाप काट रहे हैं पुनः। इसको नाप लीजिए, जिसने प्रकार छोटा बड़ा कर लिया है वो नाप सकता है इसको पुनः वापस। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रखकर आपको काटना है चाप, बिल्कुल 90 पे रख के काटना है। देखिए इधर ये 90 पे रखा और चाप काट दिया हमने ऊपर की ओर। फिर हमने रखा 120 पर, और जो अभी चाप काटा है उसको काटते हुए हमको चाप काटना है। तो इस तरह से ये जो चाप कटा है हमारा 90 और 120 से कटा है। वापिस देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ प्रकार की नोक रखी, थोड़ा सा प्रकार खोला और एक क्या बना दिया, अर्धवृत्त बना दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे रख के 60 डिग्री का चाप काटा, फिर 60 पे रखा 120 डिग्री का चाप काटा। 60 और 120 दोनों से हमने चाप काटा, उससे 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। ये 90 डिग्री की लाइन खींची हमने। उसके बाद जो 105 डिग्री का कोण है वो बनता है 90 और 120 के बीच में, क्योंकि 90 से और 120 से उसकी दूरी कितनी होती है, 15-15 डिग्री की होती है। तो दोनों से हमने चाप काट के ये प्राप्त किया। ये जो बिंदु है ये आ गया हमारा 105 डिग्री का।
अब यहाँ पर हम बिंदु बना देंगे और इसको मिला देंगे हम बिंदु आर से। तो देखिए यहाँ पर हमने बिंदु बना दिया और इसको मिलाएंगे बिंदु आर से। तो जो बनेगी ये रेखा, ये बनेगी हमारे 105 डिग्री की रेखा। इसको आगे तक बढ़ाते हुए आपको खींचना है। तो ये देखिए ये बन गया 105 डिग्री का कोण। अब अगर आपकी ये 60 डिग्री वाली रेखाखंड छोटा पड़ रहा है देखिए, तो आप इसको आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि जहां पर दोनों कटेंगे ये 60 डिग्री के और 105 डिग्री के कोण, वहीं पर हमारा बिंदु आने वाला है बिंदु ई। इस तरह से प्राप्त हो गया बिंदु ई। अब जो हमने नाप नहीं लिखी है वो नाप लिख देंगे यहाँ पर। 4.5 सेमी का चाप काटकर हमने बिंदु आर प्राप्त किया था और ये जो कोण बनाया था ये हमने बनाया था 105 डिग्री का। तो इस प्रकार ये हमारा पक्का चित्र पूरा हो गया है, जिसमें हमको दो आसन्न भुजाएं, ये दो आसन्न भुजाएं दी गई है देखिए, एमओ और ओ आर। अब आप पूरा समझ लीजिए इस चित्र को एक बार पुनः वापस, कि सबसे पहले हमने क्या किया था, एमओ भुजा खींची थी 6 सेमी की। उसके बाद बिंदु एम पर 60 डिग्री का कोण बनाया और बिंदु ओ पर बनाया 105 डिग्री का कोण। बिंदु ओ से हमने कितने सेमी का चाप काटा, 4.5 का चाप काटा और क्या अंकित किया वहां पर, बिंदु आर अंकित किया। फिर जैसे हमने यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाया था, वैसे ही बिंदु आर पर भी क्या किया, 105 डिग्री का कोण बनाया। फिर उसके बाद में यहाँ से हमने 105 डिग्री वाली भुजा को और ये जो 60 डिग्री वाली भुजा है, दोनों भुजाओं ने जहां पर एक दूसरे को काटा वहां पर कौन सा बिंदु अंकित कर दिया, ई बिंदु अंकित कर दिया, जिससे इस प्रकार हमको अभीष्ट चतुर्भुज एम ओ आर ई प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एमओ और ओ आर आसन्न भुजाएं हैं और ये तीन उन भुजाओं पर स्थित कोण है। आज का जो हमारा नियम है वो यही है कि एक चतुर्भुज की रचना जब दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों की माप दी गई है। आसन्न भुजाएं एक बार वापस समझ लीजिए, क्योंकि एमओ और ओ आर में एक शीर्ष उभयनिष्ठ है ओ, इसलिए ये दोनों क्या है, आसन्न भुजाएं। ये और ये आसन्न भुजाएं नहीं है, ये और ये भी आसन्न भुजाएं नहीं है। जो भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं वो कहलाती है आसन्न भुजाएं। एमओ और एमई भी आसन्न भुजाएं हैं। तो इस प्रकार पहले कच्चा चित्र बनाइए और फिर उसी के अनुसार पक्के चित्र की रचना कीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा, चतुर्भुज PLAN जिसमें PL बराबर 4 सेमी, LA बराबर 6.5 सेमी, कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण M बराबर 85 डिग्री और कोण A बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है। तो अभी आपको जब पहला प्रश्न किया था उसमें बताया था कि इसमें जो हमको आसन्न भुजाएं दी गई होंगी उन्हीं के जो तीनों कोण बन रहे हैं वो हमको मालूम होने चाहिए, लेकिन इसमें देखिए हमको यह वाला कोण मालूम नहीं है। तो पहले हम चतुर्भुज का जो नियम है योग वाला, कि उसके चारों कोणों का योग होता है कितना, 360 डिग्री, उसकी सहायता से पहले हम ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। इसमें से देखिए हमको तीन कोण मालूम है, P, N और A, केवल एक कोण मालूम नहीं है हमको, यहाँ पर देखिए L। तो हम L ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे कोण L बराबर 360 डिग्री माइनस उसमें से घटाएंगे कोण P प्लस कोण A प्लस कोण N। तो इस प्रकार आप तीनों कोणों को जोड़ करके किस में से घटाएंगे, कोण 360 डिग्री में से, तो हमको प्राप्त हो जाएगा कोण L का मान। तो कोण L बराबर हो जाएगा देखिए 360 डिग्री माइनस कोण P का मान है 90 डिग्री, कोण A का मान है 110 डिग्री और कोण N का मान है 85 डिग्री। तो इसको अब हम जोड़ रहे हैं देखिए, तो हो गया 360 माइनस 285। तो 360 में से हम 285 डिग्री घटा देंगे तो बच जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से कोण L, इसलिए कोण L बराबर हमको ज्ञात हो गया 75 डिग्री। अब हम ये बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको दोनों आसन्न भुजाएं दी गई हैं उनके ही आपको तीनों कोण भी मालूम होने चाहिए, तभी इस
नियम के अनुसार आप चतुर्भुज का चित्र बना पाएंगे, नहीं तो आप चित्र नहीं बना पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं पक्का चित्र बनाना। देखिए सबसे पहले PL बराबर 4 सेमी, तो PL बराबर आप 4 सेमी का आधार रेखाखंड खींच लीजिए पहले। तो ये जो रेखाखंड है हमारा, इसको हमने नाम दे दिया PL बराबर 4 सेमी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं PL बिंदु P पर बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण। तो देखिए 90 डिग्री का कोण अभी हमने पिछले प्रश्न में भी बनाया था, इसलिए सबको ध्यान होगा। फटाफट जल्दी से प्रकार खोल लीजिए और पहले आप बना लीजिए एक अर्धवृत्त। उसके बाद जो पहला चाप कटेगा वो कटेगा हमारा 60 डिग्री का, दूसरा चाप जो कटेगा वो कटेगा 120 डिग्री का, और 60 से भी ऊपर काटेंगे एक चाप और 120 से भी एक चाप ऊपर काटेंगे, जिससे हमको प्राप्त हो जाएगा कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। अब इसके बाद बिंदु L पर बनाना है हमको 75 डिग्री का कोण। ये भी देखिए आप बहुत ध्यान से, 75 डिग्री का कोण ठीक 105 डिग्री के कोण का विपरीत बनेगा। तो इस तरह से ये 75 डिग्री का कोण देखिए, पहले वही आप चाप काटोगे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, फिर आप काटोगे 120 डिग्री का। तो जैसे हमको 105 डिग्री के लिए 90 डिग्री का कोण बनाना जरूरी था, ऐसे ही 75 डिग्री के लिए भी 90 डिग्री का कोण बनाना जरूरी है। तो वापस देखिए 90 डिग्री का कोण इधर भी बनाना पड़ेगा। ये इधर चाप कटा और इधर से चाप कटा, और इस चाप को आप बढ़ा के पूरा सही कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो आपने देखा, अब हम इनको मिला देंगे स्केल की सहायता से। पहले इधर तो हमको 90 डिग्री का कोण बनाना था, इसको तो हम पूरा मिलाएंगे बिल्कुल सीधा, क्योंकि ये हमारा स्थायी कोण है, इसमें हमको दूसरा कोण नहीं बनाना है कोई भी। अब यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बनाया है, इसको हमको मिलाना है डैश करके, क्योंकि इसमें हमको बनाना है 75 डिग्री का कोण। तो देखिए अब इसको हम मिलाएंगे डैश करके। देखिए किस तरह से, इस प्रकार से हमने मिला दिया इसको डैश करके। अब ये जो हमारा कोण है, ये कोण हमारा यहां से बनेगा 75 डिग्री का कोण। किस तरह से बनेगा देखिए, जब हमने 105 का बनाया था तो हमने चाप काटे थे 90 से और 120 से, तो कोण बना था इधर। अब हम बना रहे हैं 75 डिग्री का कोण, तो चाप कटेगा 60 से और 90 डिग्री से, क्योंकि 75 की दूरी 60 से भी 15 है और 90 से भी 15 है, इसलिए दोनों के बिल्कुल बीच में बनेगा आपका जो कोण है वो 75 डिग्री का। तो देखिए ये हम चाप काट रहे हैं यहाँ से, पहला हमने चाप काटा इधर से बिल्कुल, और दूसरा चाप काटेंगे वो 90 डिग्री पे रख के। ध्यान से देखिए, दूसरा जो चाप काट रहे हैं वो हम काट रहे हैं 90 डिग्री पे रख के, और पहला चाप काटा हमने 60 डिग्री पे रख के। तो दोनों चापों ने जहां काटा वही हमारा आ गया कौन सा कोण, 75 डिग्री का। अब इसको आप मिला दीजिए, बिल्कुल बिंदु बना दीजिए पहले जहां दोनों चाप कटे, और उसको मिला दीजिए बिंदु L से। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा ये 75 डिग्री का कोण। बहुत ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार ये बन गया 75 डिग्री का कोण। यहाँ पर आप लिख दीजिए 90 डिग्री और यहाँ लिख देंगे हम 75 डिग्री। अब आपको दिख रहा होगा कच्चे चित्र में, यहाँ से L से बिंदु A की दूरी हमको दी हुई है 6.5, तो 6.5 अब हम दूरी भरेंगे और चाप काटेंगे बिंदु L से। तो स्केल की सहायता से आपको भरनी है 6.5 की दूरी। यहाँ से आप बिल्कुल नापेंगे 0 से रख के, और 6.5 आपको लेना है और बिंदु L से चाप काट देना है। तो इस तरह से ये आपने चाप काट दिया बिंदु L से। देखिए यहाँ पर आप ढंग से एक बार नाप सकते हैं वापस, और बिंदु L से चाप काट देंगे। ये 6 चाप कटेगा 5 का। तो ये जो चाप है, ये जो हमारा चाप है, ये कटा है 6.5 सेमी का। अब
यहां पर हम लिख देंगे बिंदु ए और यहां लिख देंगे 6.5 सेमी। अभी आपको दिख रहा है ये पूरा नहीं कटा है, तो इसको हम आगे तक बढ़ा लेंगे यहां पर, और जहां पर ये चाप कटा है वहां पर हम लिख देंगे बिंदु ए। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा बिंदु ए। अब बिंदु ए पर आपको दिख रहा है हमको कोण बनाना है कितने डिग्री का, 110 डिग्री का। 110 डिग्री का कोण प्रकार से नहीं बनेगा, इसको हमको बनाना है चांदे से। तो ये चांदे का जो ये बिंदु दिख रहा है आपको, ये बिंदु आपको बिंदु ए पर रखना है, बिल्कुल ठीक। तो देखिए यहां पर आपने बिंदु ए पे रखा और आप गिनेंगे इस तरफ से, क्योंकि आपकी भुजा इधर से चालू हो रही है, ध्यान दीजिए। उधर खाली है, उधर कोई भुजा नहीं है, इधर से गिनेंगे और जहां पर 110 डिग्री है वहां पर आप लगा देंगे बिंदु। तो देखिए 70, 80, 90, 100, 110, यहां पर आपने बिंदु लगा दिया। अब इसको आप मिला देंगे बिंदु ए से। इस बिंदु को आपने क्या किया, देखिए बिंदु ए से मिला दिया इस तरह से। अभी यहां पर देखिए चित्र में कौन सा बिंदु आना है, एन। इस 90 डिग्री कोण को हमको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बिंदु अभी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। जो दोनों कोण हैं उन्होंने अभी प्रतिच्छेद नहीं किया है, तो जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारा बिंदु आएगा एन। तो यहां पे लिख देंगे आप 110 डिग्री, क्योंकि यहां पर आपने कितने डिग्री का कोण बनाया है, 110 डिग्री का बनाया है। यहां पर आपने कोई कोण नहीं बनाया है, लेकिन हमको कोण दिया हुआ है यहाँ पर कितने डिग्री का है, 85 डिग्री का। तो आप उसको चांदे से नाप के जांच कर सकते हैं कि आपने ये कोण सही है कि नहीं। आप केवल नाप लीजिए उसको कि बिंदु एन पर जो कोण बन रहा है वो 85 डिग्री का है या नहीं। तो देखिए ये आपके 90 है, और ये जो बिंदु है बिल्कुल बीच में 90 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच में जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन है 85 डिग्री की। तो इस तरह से आपको ज्ञात हो गया कि जो आपने चित्र बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो आप एक बार पुनः वापस देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है ये, क्योंकि इसमें हमको दोनों आसन्न भुजाओं के बीच का कोण इस नियम से क्या करना है, पहले ज्ञात करना है। ये आप कब मालूम कर सकते हैं, जब आप कच्चा चित्र बनाएंगे तभी आपको ज्ञात होएगा कि हमको कोई कोण ज्ञात करना है। नहीं तो आप जल्दबाजी में फटाफट तीनों कोण बना देंगे और आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने PL बराबर 4 सेमी की आधार रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु P पर और बिंदु L पर प्रकार की सहायता से क्रमशः 90 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाए। 75 डिग्री का कोण ध्यान दीजिए 105 डिग्री का कोण बनता है, अधिक कोण है इसलिए उधर बनता है, ये न्यून कोण है इसलिए आधार की तरफ बनता है। 60 और 90 से चाप काट के बना 75 डिग्री का कोण। फिर हमने यहाँ से कितने सेमी का चाप काटा था, 6.5 सेमी का चाप काटा था, और वहां पर क्या अंकित किया था हमने, बिंदु ए अंकित किया था। वहां पर बिंदु ए से हमने कितने डिग्री का कोण बनाया है, 110 डिग्री का। ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल हमने चांदे को यहाँ पर रखा था इस तरह, और 110 डिग्री का कोण प्रकार से नहीं बनेगा, क्योंकि वो 15 के पहाड़े में नहीं आता है, 15 का गुणज नहीं है। फिर जहां पर 110 डिग्री के कोण ने और 90 डिग्री के कोण वाली भुजाओं ने आपस में काटा, वहां पर क्या अंकित कर दिया, एन अंकित कर दिया। इस तरह से हमें चतुर्भुज PLAN की रचना प्राप्त हुई। तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि चतुर्भुज की रचना हम कर सकते हैं जब हमको 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोणों की माप दी गई हो। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में चतुर्भुज की रचना करी जब हमको 2 आसन्न भुजाएं और उनके मध्य के कोण दिए गए थे। तो अब आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। ऐसे आप विभिन्न प्रकार के सवाल बनाएं और उसका अभ्यास करें, ताकि आपको कोण बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप चित्रों को इनको अच्छी तरह बना सकेंगे। इस चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और इसको जगह जगह आप बता भी रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आप करते रहें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।